नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। उनसे पहले एनडीए सरकार के कुछ मंत्री भी जवाब दे सकते हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और अग्निपथ भर्ती स्कीम को लेकर सरकार पर हमला बोला था। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग हिंसा की बात करते हैं, जबकि भगवान शिव शांति का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि न डरो और न डराओ। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत सरकार के कई मंत्रियों ने ऐतराज जताया था। अमित शाह का कहना था कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के अलावा महुआ मोइत्रा ने भी सोमवार को तीखा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा पिछले सत्र में द्रौपदी की तरह चीरहरण किया जा रहा था, लेकिन जनता कृष्ण बन गई और मेरी लाज बचा ली। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि एक मेरे को भाजपा संसद में आने से रोकना चाहती थी, लेकिन उसके इस बार 63 सांसद कम हो गए। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। वहीं मंगलवार की कार्रवाई अखिलेश यादव के भाषण से शुरू हुई है। उन्होंने सदन में एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि हम यूपी की सारी 80 सीटों को जीत जाएं तो भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कभी भी सत्ता में आए तो अग्निवीर स्कीम को समाप्त करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि यह भाजपा सरकार इसलिए पेपर लीक करा रही है ताकि नौकरी ही न देनी पड़े। इसके अलावा पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने के लिए भी ये सरकार ऐसा कर रही है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर जारी बयानबाजी के बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी के बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन लोगों की यादों से नहीं हटाया जा सकता। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने भाषण का हिंसा रिकॉर्ड से हटाए जाने पर हैरानी जताई है। साथ ही भेदभाव का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सारी बातें नियम के अंतर्गत कही, फिर भी उनके हिस्से को हटाया गया, जबकि अनुराग ठाकुर के भाषण के हिस्से को नहीं हटाया गया। उन्होंने लिखा, इस संदर्भ में मैं अनुराग ठाकुर के भाषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केवल एक शब्द हटाया गया है। उनके प्रति सम्मान के साथ इस तरह चुनकर शब्दों को हटाना तर्कों के इतर है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने और तमाम सवाल खड़े कर दिए, यहाँ पर ओम बिरला से मांग की है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।